हेलो मेरे फोटॉन्स, उम्मीद है आप बेहतर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कुछ दिक्कतों पे मैंने वीडियो बना रखे हैं और आज जिस दिक्कत में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें एक साथ 2-3 दिक्कतें मैं दूर करूँगा। बिकॉज उनको दूर करने का तरीका एक है पर उससे निकलने वाले दिक्कतों के ब्रांचेस ज़्यादा हैं। जैसे कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, टाइम मैनेजमेंट, जो कि कई बच्चों ने मैसेज किया टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, बताइए टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो ये दो मुख्य दिक्कत है, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ लोग हैं कि कॉन्फिडेंस लैक है, विश्वास उतना नहीं पैदा कर पा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझसे। तो समझिए पहले कि वजहें क्या हैं इनको ब्रेक होने की। पहले अगर वजहों को रिमूव कर दें तो क्या पता ये सब चीज़ें वापस हम रिगेन कर लें, और आज तक नहीं था तो शायद गेन कर लें। कंसिस्टेंसी क्यों ब्रेक होती है? तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की सबसे बड़ी वजह है, वैसे तो आज के टाइम में है, कि आप एक बार फ़ोन उठाए, सोचे होंगे कि चलो 2 मिनट में रिप्लाई दे देंगे या 2 मिनट में सोल्यूशन प्रॉब्लम देख लेंगे, पर एक बार फ़ोन हाथ में आ गया तो फिर कंसिस्टेंसी तो ब्रेक होनी, क्योंकि 1-2 घंटा तो जाएगा वो। घर में है, कोई आ गया भाई, उनसे बातचीत करो, स्वागत सत्कार करो, कंसिस्टेंसी ख़त्म। त्यौहार पड़ गया, पूरा 1 दिन का ब्रेक। कोई फंक्शन पड़ गया, खत्म कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ी दिक्कत, तबीयत खराब हो गया तो भैया फिर तो कंसिस्टेंसी समाप्त है, शमशानम जाके उसको स्वाहा कर दिए। तो ब्रेक होने की बहुत सी वजहें हैं, तो पहले वजहों को दूर करें। सबसे पहली वजह मैंने बोली फ़ोन। दूर कैसे होगा? देखो, पहली चीज़ तो वो ऑक्सीजन नहीं है, और नहीं आप इतने भी कामयाब हैं कि आप अपने फ़ोन से अपने फाइनेंशियल चीज़ों को संभाल रहे हैं कि नहीं ज़रूरी है मेरे लिए फ़ोन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट्सएप में कुछ नहीं, फालतू ग्रुप बना होगा स्कूल वाला, कोचिंग वाला, इसी फालतू बतिया रहे होगे तुम लोग। यूट्यूब का कोई अच्छा यूज़ आता नहीं है, गूगल कोई अच्छा यूज़ आता नहीं है, इंस्टाग्राम बिना सिखाए सीख ही गए हो, फेसबुक चलाने आता ही है आपको। तो फ़ोन मतलब कि वेस्ट ऑफ टाइम, वहाँ तो कुछ गेन नहीं करोगे। कर भी रहे होगे तो गेन का परसेंटेज 2-3 है और लॉस का परसेंटेज 98-97% का है। तो फ़ोन को पहले, फ़ोन के पीछे कवर पे लिख दो, कवर में एक कागज़ डाल के लिख दो कि सिर्फ तुमको आधा घंटा चलाएंगे, सिर्फ तुमको 15 मिनट चलाएंगे, उससे ज़्यादा चलाएंगे तो ये नहीं तो वो नहीं तो ये हूँ मैं। लिख दो, हर्ट करो खुद को भाई। सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं चलाएंगे कुछ नहीं, 1-2 दिन होगा फिर ख़त्म। थोड़ा तकलीफ दो खुद को कि क्या ऐसा बोल दें, क्या ऐसा लिख दें, क्या ऐसा सोच लें कि फ़ोन उठाने से पहले मुझे शर्म आ जाए कि नहीं साला नहीं उठाना है। क्योंकि भैया फ़ोन तो आपको बर्बाद कर रहा है, और इसमें क्या ही एग्जाम्पल दें, फ़ोन किस तरह आपको बर्बाद करेगा वो आप जान रहे हैं, और यही वजह है कि इतनी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो फ़ोन का यूज़ कम से कम कीजिए, सही यूज कर ले कीजिए कि भाई बहुत ज़रूरी है तो कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं नीड है मुझे फ़ोन की। फिर चाहे कीबोर्ड हो या कीपैड हो या स्मार्ट हो, कीपैड तो फिर तो वैसे नहीं कुछ है उसके अंदर, स्मार्टफोन तो मतलब बर्बाद कर ही रहा है आपको। आंखें खराब, इरिटेशन पैदा कर रहा है, आंखों में जलन पैदा कर रहा है, डिप्रेशन का भी कारण है आपका ये फ़ोन। तो फ़ोन से जितनी दूरी बना सकें बनाइए, ठीक है ना। दूसरा, फंक्शन आ गया, त्यौहार आ गए। तो फंक्शन और त्यौहार में क्या है, घर पे बहुत लोग होंगे कि अरे एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन त्यौहार है, मना लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ वो तो है, कुछ नहीं जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। कुछ नहीं जाता, बहुत कुछ जाता है। फिर उनको कौन समझाए? और चूंकि वो ऐसा स्टेटमेंट बोले जो तुम सुनना चाहते थे कि हाँ कोई आके बोल देता कि बाबू आज न पढ़ो, आज आराम कर लो, तुम तो ये सुनना चाहते हो। जैसे नहीं होता, रात को आप पढ़ने बैठे थे, नींद आ रही है पर नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई आके बोल दिया अच्छा सो लो, नींद आ रही है, कल पढ़ना। बस फिर तो मतलब कानों को यही चाहिए था, सुने नहीं कि भाई कॉपी बंद सो गए। तो आप तो चाहते हैं कि ये सब स्टेटमेंट कोई आके बोले कि हाँ बाबू आराम कर लो, लेकिन नहीं यार, ये बाहरी फोर्स का अब काम नहीं रह गया। अब बच्चे नहीं हो कि तुमको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि अब एक्सटर्नल फोर्स जो मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देंगे, बेहतर नहीं करेंगे। इसलिए इंटरनल फोर्स, अब अंदर के फोर्स आपको बेहतर बनाएंगे। तो त्यौहार है, फंक्शन है, यहाँ चाहिए डिसिप्लिन वो वर्ड, यस यही वो चीज़ है जो टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और भी कई सारी दिक्कतों को ख़त्म कर सकती है। कि मैं डिसिप्लिन, देखो नियम बांधना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा, और वो खुद अपने लिए बनाओ, और कठिन से कठिन नियम बनाओ, आसान नियम नहीं, क्योंकि आसान नियम बनाए नहीं होते, वो तो बने हैं, आसानी सब बने हैं। तो डिसिप्लिन नहीं, त्यौहार है, मैं पढ़ूंगा जितना डेली पढ़ता हूँ उसके बाद मनाऊंगा। फंक्शन है, पढ़ूंगा जितना डेली पढ़ता हूँ उसके बाद फंक्शन को देखूंगा।
और फंक्शन के समय ही मैं पढ़ता हूँ तो फंक्शन पहले पढ़ लूँ, फिर फंक्शन के टाइम फंक्शन देखूंगा, लेकिन पढ़ लूँगा। देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मांगती है, क्योंकि डिसिप्लिन है आप तो आप कंसिस्टेंट है। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है आपके अंदर तो कंसिस्टेंट नहीं है। और डिसिप्लिन एक चीज़ के लिए नहीं होता यार, बहुत सी चीज़ों के लिए डिसिप्लिन है। सुबह उठने की डिसिप्लिन, रात को जल्दी सोने की या टाइम से सोने की, या अच्छी नींद, एक क्वालिटी नींद लेने की डिसिप्लिन, अच्छा खाना खाने की डिसिप्लिन, ये क्या मैं जो खा रहा हूँ हेल्दी है या नहीं। तो डिसिप्लिन तो हर मोमेंट ऑफ लाइफ में है। तो डिसिप्लिन जितना आप अपने अंदर मेंटेन करेंगे, अपने लाइफ में मेंटेन करेंगे, कंसिस्टेंसी आप उतनी जल्दी ही गेन कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी आ गई तो फिर भैया ये तो सफलता का आधार है, आधारशिला है ये तो भैया कंसिस्टेंसी। तो डिसिप्लिन पहले मेंटेन करो, और छोटी छोटी, और डिसिप्लिन के साथ ही कंसिस्टेंसी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर यार, अलग अलग अपोजिट पोल्स नहीं है, दे आर सेम, एक ही जगह है। डिसिप्लिन के जस्ट बगल में, पड़ोसी नहीं कहेंगे, एक ही घर में रहने वाले इंसान है। डिसिप्लिन थोड़ा हैवी आदमी, कंसिस्टेंसी तो नीचे आदमी है। कंसिस्टेंट होना है, डिसिप्लिन लाइए, डिसिप्लिन लाइए अपने लाइफ में, और छोटी छोटी चीज़ें डिसिप्लिन तक कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। तो कंसिस्टेंट होना है अगर आपको तो डिसिप्लिन। और यहाँ भैया यस करना है तो करना है। कुछ बातों को सोच के बैठिए कि जब आप निगेटिव की ओर जाएं तो बातें याद आएं और उससे आपको तकलीफ हो, और जैसे तकलीफ हो आप निगेटिव से दूर हो जाएं। फिर देखिए कैसे कंसिस्टेंसी आप डेवलप नहीं कर लेते। बिकॉज यार ये सब इट इज नॉट समथिंग कि तुमको घोला पानी मिला के खाना के साथ खिला दे लो, भैया कंसिस्टेंसी खा लो कंसिस्टेंट रहोगे। ये सब अंदर से यार, ये जो दिक्कतें हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस का लैक है, ये सब अंदर से दिक्कत, बाहरी फोर्स से कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स का बहुत रोल नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाएगा तो फिर आपका चॉइस हो जाता है। अब आप ऐसी उम्र में आ गए हैं कि क्या मैं वो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट करूं या ना करूं, दिस इज योर चॉइस नाउ। तो एक्सटर्नल फोर्स का बहुत रोल नहीं है, सारा फोर्स इंटरनल है। और इंटरनल फोर्स पे अगर आप ध्यान दें और पॉजिटिव की तरफ ले जाएं तो यस कंसिस्टेंट आप हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे एक ही चीज़ करनी है आपको, तो फिर डिसिप्लिन ले आओ छोटी छोटी चीज़ों पे, और धीरे धीरे चीज़ें आप देखेंगे कि वो बड़े बदलाव ला रही हैं। सुना होगा मेक अ बेड, जब आप उठते हैं तो क्या है, अपने बेड को, चादर मुड़ गया होगा सब, उसको बढ़िया से करके फिर उठिए और फिर कुछ काम कीजिए। इससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन, एक छोटी सी आदत जो कि अच्छी आदत है, जिससे आप बेहतर और बड़े बदलाव जिंदगी में ला सकते हैं। तो फिर इस तरह से चीज़ों को थोड़ा वर्क करो। समय लेगा यार, अभी तक नहीं था, अब करना पड़ेगा, समय लेगा। पर मैं यकीन के साथ कैसा होता हूँ कि विद इन अ वीक और विद इन अ 2 और 3 वीक आपके अंदर कंसिस्टेंसी आराम से डेवलप हो जाएगी। बस डिसिप्लिन डेवलप हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत मदद कर रहा होगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे।